Hello everyone and welcome to the another video of Coders Daily. Basically we are going forward with the Python series, and in the Python series till the last video we have understood like what is a data type, and basically we have just learned about numeric kind of data types, right? So inside numeric we have learned about integer, floats and complex number. Now in this particular chapter, in this particular video, in this particular lesson we are going to learn about sequential data type. And specifically inside sequential data type, we are going to cover the first kind of data type, which is known as list, right? So yeah, let's get started. Okay, so let me come over here and make you understand कि list होता क्या exactly and why do we in fact need a list, right? So list की ज़रूरत क्या है और list को हम क्यों यूज़ करते हैं, right? पहले ऐसे डेटा टाइप्स थे हमारे पास ऑलरेडी जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करा पा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने लिस्ट को क्यों बनाया. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स कि लिस्ट बनता कैसा है, एंड देन विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ द लिस्ट, राइट? सो आई एम जस्ट गोइंग टू write something on my screen, right? So let's just say I'm creating a variable L1, and inside that variable I am going to store some values, right? So I'm writing 10, 20, 30, 40, 50, राइट? अब देखो इसमें क्या किया है, मैंने पांच वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया, एक 10, 20, 30, 40 और 50, राइट? फाइव वैल्यूज़ आर इंसर्टेड ओवर हियर. अब ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड, ऑलरेडी वी हैव लर्नड अबाउट द वेरिएबल्स, है ना? अब वेरिएबल्स के साथ क्या था, वेरिएबल्स के साथ ऐसा था कि मैं कोई भी एक वेरिएबल बनाता हूँ, नंबर 1 = 10, राइट? अब मैं अगर आपको बोलूँ कि मुझे ऐसे ही 50 वैल्यूज़ को स्टोर कराना है, 50 वैल्यूज़ को स्टोर कराना है और 50 वैल्यूज़ पे मुझे किसी टाइप का ऑपरेशन रन करना है, लगाना है, राइट? So in general what I need to do in that case is I need to create certain number of variables. So मुझे 50 variables बनाने पड़ेंगे, right? Let's just say मैं अगेन 20 को भी स्टोर करा लेता हूँ, मैं नंबर 3 में 30 को भी स्टोर करा लेता हूँ, और ऐसे सो ऑन करके मैंने टोटल 50 वेरिएबल बना लिए, राइट? 150 लिख देता हूँ इसमें, राइट? अब 50 वेरिएबल बना तो लिए, लेकिन 50 वेरिएबल को मेंटेन भी करना पड़ेगा, उनके ऊपर ऑपरेशंस भी लगाना पड़ेगा, उनको याद भी रखना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी टीडियस टास्क. दिस इज़ वेरी टीडियस टास्क, राइट? सो बेसिकली वॉट इंजीनियर्स केम अप विद, इंजीनियर्स को आइडिया आया कि यार कुछ ऐसा डेटा टाइप बनाते हैं जिसमें हम एक साथ, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, मान लो मुझे 150 नंबर स्टोर कराने, सो मैं एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करा पाऊँ. अगर मुझे 500 वेरिएबल या 500 नंबर स्टोर कराना है तो भी मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा पाऊँ. कल को मुझे 1 करोड़ वैल्यूज़ भी स्टोर करानी है तो भी मैं उसी वेरिएबल के अंदर एक ही जगह पे सारी चीज़ों को स्टोर करा पाऊँ. सो दे केम अप विद द आइडिया ऑफ सीक्वेंशियल डेटा टाइप. राइट नाउ सीक्वेंशियल डेटा टाइप क्या होता है? सीक्वेंशियल डेटा टाइप एक ऐसे टाइप ऑफ डेटा टाइप होते हैं जिसमें आप n नंबर ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हो, n नंबर ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हो, राइट? एंड लिस्ट इज वन ऑफ दोज डेटा टाइप, राइट? सीक्वेंशियल डेटा टाइप में और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे टपल्स होते हैं और स्ट्रिंग्स भी होता है, राइट? लिस्ट इज द मोस्ट पॉपुलर काइंड ऑफ सीक्वेंशियल डेटा टाइप इनसाइड पाइथन. ठीक है, अब सीक्वेंशियल डेटा टाइप में हम स्पेसिफिकली अब लर्न करते हैं व्हाट इज लिस्ट, राइट? सो लिस्ट इज अ डेटा टाइप, सीक्वेंशियल डेटा टाइप, जिसमें आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट को डिफाइन करते हो. तो जब भी आपको लिस्ट बनानी है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट तो लिखना ही पड़ेगा, एंड देन इनसाइड दैट लिस्ट यू कैन इंसर्ट एन नंबर ऑफ वैल्यूज. जैसे इस केस में मैंने 5 वैल्यूज को इंसर्ट कर रखा है, 10, 20, 30, 40 और 50. हर एक वैल्यू को आपको कॉमा सेपरेटेड रखना पड़ेगा, राइट? अगर आप कॉमा सेपरेटेड नहीं रखोगे तो वो एक ही वैल्यू मानी जाएगी. In this case, let's say I have 10, 20, 30, 40, 50. These all are comma separated values which is defined inside a square bracket. ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू, राइट? इंडेक्स वैल्यू इज काइंड ऑफ लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम. अब मैंने 50 वैल्यू डाल दो दी, अब हर किसी को एक नंबर देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉलोनी में रहते हो और आपके पास बहुत सारे घर बने हुए हैं, राइट? अब है तो एक ही कॉलोनी के अंदर, है ना, है तो एक ही लिस्ट के अंदर, बट उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, नंबरिंग सिस्टम बनाते हैं, राइट? ऐसे ही लिस्ट में भी क्या होता है, लिस्ट में भी अपना खुद का एक नंबरिंग सिस्टम बना हुआ है विच स्टार्ट्स विद द नंबर 0. सो जो पहला एलिमेंट होता है उसका हमेशा इंडेक्स वैल्यू होती है 0. सेकंड जो एलिमेंट होता है उसकी इंडेक्स वैल्यू होती है 1. थर्ड जो होता है उसकी होती है 2, फिर 3, फिर 4. ऐसे करते करते हम लोग इंडेक्स वैल्यूज़ को आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है? बट हमेशा याद रखने वाली चीज़ है कि फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट जो डिजिट होगी उसकी इंडेक्स वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी. सेकेंड वाले की 1 होगी, थर्ड वाले की 2 होगी, एंड सो ऑन इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट?
सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 5 एलिमेंट्स है तो मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू 4 होगी, मतलब 5 से एक कम होगी। ठीक है, नाउ लेट्स कम ऑन गूगल कोलैब और मैं आपको वहाँ पे एग्जैक्टली लिस्ट के बारे में बताता हूँ, राइट। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस ट्यूटोरियल में पढ़ने क्या वाले हैं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो लिस्ट बनाते कैसे, ठीक है। सेकेंडली हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेक्सिंग क्या होती है लिस्ट के अंदर। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं कि स्लाइसिंग क्या होती है लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों कंसेप्ट हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, जो कि प्रैक्टिकली अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो आई विल कम बैक टू गूगल क्रोम। मैंने कोलैब को ओपन कर रखा है, मैं एक नई नोटबुक आप लोगों के लिए लिस्ट की बना लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी कोलैब को यूज़ कर सकते हो, इट इज़ एन ऑनलाइन बेसिकली इंटरप्रेटर जिसको यूज़ करके हम लोग अपनी नोटबुक्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने पाइथन को कोड को ईजिली रन कर सकते हैं। और बेसिकली अगर आप डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में जाना चाहते हो तो ये बहुत एक अच्छा टूल है, जुपिटर जैसे ही है, राइट। बट आई प्रेफर गूगल कोलैब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट का कोलैब बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं एक लिस्ट बना चुका हूँ ऑलरेडी L1, जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन किया है, और अब मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इसमें इंसर्ट करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे सारे वैल्यूज़ को, सारी पूरी लिस्ट को प्रिंट कराना है तो मैं सिंपली लिख दूंगा प्रिंट L1, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको रन करा, ठीक है, सो यू कैन सी कि मेरा आउटपुट आ जाएगा, राइट। एंड आउटपुट में आई विल गेट द कंप्लीट लिस्ट इन रिटर्न, ठीक है। सो फर्स्ट टाइम जब भी कोलैब को रन करते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग टाइम, लेट्स वेट फॉर इट, राइट। सो यू सी दिस इज द आउटपुट वी हैव गॉट, जिसमें हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही सारी वैल्यूज प्रिंट होके आ चुकी हैं। 10 20 30 40 50 सब कुछ प्रिंटेड है, राइट। अब अपन बात कर रहे थे, ये तो हो गया पूरी की पूरी अगर आपको लिस्ट प्रिंट करानी है तो। अब मुझे चेक करना है इसका डेटा टाइप क्या है, राइट। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक टाइप फंक्शन बताया था, टाइप फंक्शन से क्या होता है कि मैं इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो भी टाइप का डेटा टाइप होता है उसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो इन दिस केस आई वांट टू फाइंड आउट कि ये जो लिस्ट है इसका डेटा टाइप क्या आउटपुट आता है। बेसिकली लिस्ट ही आएगा, बट लेट्स सी व्हाट इट कम्स। सो आई विल जस्ट राइट प्रिंट, and inside print I'll write a function called type function. Type function is a function which is used to find the data type of any variable, right. As you know, Python is a dynamic programming language, so that's why type would be used. So you see over here it is returning that the class is list, right. So लिस्ट टाइप का डेटा टाइप हमने बना रखा है। जब भी आप कोई स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो तो जो डेटा टाइप बनता है वो हमेशा लिस्ट ही बनता है ना। अब अपन आते हैं नीचे टॉपिक पे जिसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, राइट। इंडेक्सिंग मतलब कि अगर मैंने आपको बताया था कि जो लिस्ट है उसका जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा 0th इंडेक्स पे होता है, सेकंड वाला फर्स्ट पे होता है, एंड सो ऑन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो अगर आपको किसी पोजीशन से वैल्यू को फाइंड करना है, राइट, जैसे आपको फाइंड करना है कि 0th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, बाय पोजीशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू, सो यू विल गो फॉर इंडेक्सिंग। ओवर हियर आई विल राइट L1 ऑफ 0, है ना। अब L1 ऑफ 0 मतलब कि 0th पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है स्टोर्ड, मुझे वो फाइंड करना है, राइट। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, so you see directly I'll get a value called 10, बिकॉज जो 0th इंडेक्स था उस पर वैल्यू क्या थी, 10 थी। so इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, राइट। लेट्स जैसे अब मैं लिखता हूँ प्रिंट L1 ऑफ 2, राइट। सो 0 पे 10 है, 1 पे 20 है और 2 पे 30 है। सो जब मैं L1 ऑफ 2 को प्रिंट कराऊंगा तो आउटपुट आएगा 30, ठीक है। सिमिलरली इफ आई राइट प्रिंट L1 ऑफ 4, राइट, L1 ऑफ 4, जैसे ही मैं 4 लिखूंगा तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 50, राइट, बिकॉज फिफ्थ पोजीशन पे, और मैंने बोला था एक कम तक चलता है, 4 पे आएगा 50, राइट। सो इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। एक और बार मैं समझाने के लिए यहाँ पे पेंट से भी लिख देता हूँ, पॉइंटर से भी लिख देता हूँ। सो बेसिकली आर लिस्ट वॉज लाइक दिस, L1 इज इक्वल्स टू 10 20 30 40 और 50। सो तो पहला एलिमेंट था वो 0 था, दूसरा 1 पे था, तीसरा 2 पे था, फिर 3 पे और फिर 4 पे। तो एट द एंड जब मैंने L1 ऑफ 4 लिखा था तो आउटपुट आया था 50, जब L1 ऑफ 2 लिखा था तो आउटपुट आया था 30, और L1 ऑफ 0 लिखा था तो आउटपुट आया था 10। दिस इज नोन एज इंडेक्सिंग, बट दिस इज पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ये क्या है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग मतलब जब इंडेक्स वैल्यू जो मेरी है वो 0 से बड़ी है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है पीछे से, लास्ट एलिमेंट से, राइट। सो जो लास्ट एलिमेंट होता है उसकी जो निगेटिव इंडेक्स वैल्यू होती है वो होती है -1, राइट। सेकेंड लास्ट की होती है -2, थर्ड लास्ट की होती है -3,
-4 और -5, ऐसे हम पीछे जाते जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 करते करते, राइट। सो दिस इज नोन एज निगेटिव इंडेक्सिंग। इसको मैं चला के भी बता देता हूँ आप लोगों को एक बार। सो आई जस्ट रब इट, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग बना के देखते हैं, राइट। सो इफ आई राइट प्रिंट L1 ऑफ -1, प्रिंट L1 ऑफ -2, राइट। -1 मतलब लास्ट एलिमेंट, -2 मतलब सेकंड लास्ट एलिमेंट, ठीक है। चला के देखते हैं। तो देखो लास्ट एलिमेंट इज 50, सेकंड लास्ट एलिमेंट इज 40, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। समझ आया पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ लिस्ट ओनली, ठीक है। अब अपन समझते हैं स्लाइजिंग। अब क्या समझ रहे हैं हम लोग? स्लाइजिंग। तो मैं एक बार आपको स्लाइजिंग पूरा समझा देता हूँ, हाउ इट वर्क्स, ओके। सो पाइथन की स्लाइसिंग के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अगेन आई क्रिएट अ बिगर लिस्ट नाउ, क्योंकि मैंने पिछली बार थोड़ा सा डमी टाइप का लिस्ट बना लिया था, 10 20 30 40 50 लिख दिया था, समझ आ जाए इसलिए। अपन थोड़ा सा एडवांस लिस्ट बनाते हैं, राइट। सो आई क्रिएट अ न्यू लिस्ट, उसका नाम मैं L1 ही दे रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़े रैंडम नंबर डाल रहा हूँ, जैसे कि 25 38 42 98 12 15 15 15 92, ठीक है। सो एलिमेंट्स है मेरे पास। अब हर एक एलिमेंट की मैं इंडेक्स वैल्यू भी लिख देता हूँ, तो 0 1 2 3 4 5 और 6। तो मेरे पास टोटल 7 एलिमेंट्स हैं और मेरे पास इंडेक्स वैल्यू है 6 तक, 0 से स्टार्ट होती है तो 6 तक जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लाइजिंग की। स्लाइजिंग मतलब कट करना। स्लाइजिंग मतलब क्या होता है? कट करना, ठीक है। सो मेरे पास एक बड़ी लिस्ट है जिसमें मेरे पास 7 एलिमेंट है ना। अब मान लो मुझे सिर्फ शुरू के 3 एलिमेंट्स की ही ज़रूरत है, शुरू के 3 एलिमेंट की ही ज़रूरत है, तो क्या करूँगा मैं? पूरे एलिमेंट्स तो एक्सेस करूँगा नहीं, इसीलिए उस समय पे हम क्या करते हैं? कट कर देते हैं, राइट। कट करना मतलब स्लाइसिंग करना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मुझे शुरू के 3 एलिमेंट ही एक्सेस करना है, राइट। सो आई राइट L1 ऑफ 0:3। क्या लिखा है मैंने? 0:3, मतलब मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और 3 मतलब एंड पॉइंट। ये स्टार्ट पॉइंट है मेरा और ये मेरा एंड पॉइंट है। तो स्टार्ट पॉइंट जो होता है वो नंबर एग्जैक्टली हम लोग ले लेते हैं, लेकिन एंड पॉइंट में हम एंड पॉइंट का जो नंबर है उससे एक कम पोजीशन तक चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 लिखा हुआ है, सो आई ओनली गो टिल 2। सो मैं 0 से 2 तक के वैल्यूज को प्रिंट कर दूंगा या स्लाइस कर दूंगा। ओवर हियर लेट्स सी, पहला एलिमेंट है 0, दूसरा एलिमेंट है 1 और तीसरा एलिमेंट है 2, ठीक है। सो जो बड़ी लिस्ट है उसमें से मुझे सिर्फ 3 एलिमेंट ही प्रिंट आउट होंगे, है ना। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट L1 ऑफ 0:3, ठीक है। सो आउटपुट में मुझे मिलेगी जो लिस्ट वो होगी 25 38 और 42, ठीक है। इसको अपन अब प्रैक्टिकली चला के देखते हैं, राइट। लेट्स कम बैक टू कोलैब, ठीक है। मैं कुछ भी वापस से वैल्यूज एंटर कर देता हूँ, 10 15 42 38 92 108 64 12, ठीक है। ये एक मैंने नई लिस्ट बना ली और अब इसको मैं प्रिंट कराता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ प्रिंट L1 ऑफ 0:3, है ना। 0:3 मतलब मैं 0 से स्टार्ट करूंगा और 2 तक जाऊंगा, ठीक है। इस केस में मुझे आउटपुट मिलना चाहिए 10 15 42, राइट, बिकॉज फर्स्ट 3 एलिमेंट्स यही हैं 0:3, ठीक है। रन करता हूँ इसको, राइट। यू कैन सी ओवर हियर माय आउटपुट इज 10 15 और 42, मतलब पहले 3 एलिमेंट्स मुझे मिल गए, राइट। सो दिस इज हाउ स्लाइजिंग वर्क्स। अब मैं थोड़ा सा और इसको एडवांस करता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रिंट L1 ऑफ 2:6। क्या लिख रहा हूँ मैं? 2:6। अब मैंने आपको बताया था मैं 2 से स्टार्ट करूंगा और 6 मतलब 6 अगर लिखा है तो 5 तक ही जा पाऊंगा, राइट। सो आउटपुट आएगा 2 3 4 और 5। जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट है वो, थर्ड पे जो है, फोर्थ पे जो है और फिफ्थ पे जो है ना। इस केस में क्या है? सेकंड पे एलिमेंट है 42, थर्ड पे है 38, फिर 92, फिर 108 और 64। आई गेस 64 तक जाना चाहिए। लेट्स रन इट, ठीक है। 64 तक नहीं गया, 108 तक ही गया, ठीक है, सही है। 0 से लेके 5 तक ही जाएगा। तो 42 38 92 और 108 मेरा आउटपुट आ गया। 2 से स्टार्ट करा और 5 तक गए हम लोग, ठीक है। अब इसमें एक
चीज़ और ऐड ऑन हो सकती है जिसको बोलते हैं डिफरेंस। ठीक है, अभी तो मैंने क्या बताया कि स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है ना। अब मान लो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट भी है मेरे पास, लेकिन मुझे वैल्यूज़ को स्किप कर करके प्रिंट कराना है। स्किप करके मतलब अभी जो बेसिक डिफरेंस है वो एक एक का डिफरेंस है। पहले जीरो वाला एलिमेंट प्रिंट करा दिया, फिर वन वाला करा दिया, फिर टू वाला करा दिया। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को एक एक स्किप करना है। मतलब पहले 25 प्रिंट हो, फिर 42 प्रिंट हो, फिर 42 के बाद 12 हो जाए। मतलब डिफरेंस हो गया यहाँ पे टू का। कितने का डिफरेंस हो गया? टू का। सो हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं इसमें जिसको बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। मतलब 6 तक जाना है मान लो मेरे को, बट विद द डिफरेंस ऑफ 2 जाना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं लिखा है तीसरे एलिमेंट में तो 2 तक मतलब बाय द डिफरेंस ऑफ 1 जाएगा। लेकिन अगर आपने एक नंबर ऐड कर दिया तो विद द डिफरेंस बढ़ जाता है। ठीक है, सो अब आउटपुट क्या आएगा? 0 से लेकर 6 तक जाऊंगा, मतलब 5 तक जाऊंगा मैं, बट विद द डिफरेंस ऑफ 2। मतलब 25 प्रिंट होगा, 42 प्रिंट होगा, 12 प्रिंट होगा, एंड देन इट विल स्टॉप। बिकॉज इसके बाद तो जाना ही नहीं था, 5 तक ही जाना था, और 5 में अब एक एक का डिफरेंस है तो 15 हम स्किप कर देंगे। राइट, सो लेट्स रन दिस ओवर हियर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट L1 ऑफ 0:6:2। मतलब दो दो के डिफरेंस में मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, इफ आई रन दिस, सो आउटपुट आएगा 10, 42 और 92। मतलब 10 फिर 42 फिर 92, है ना। इतना ही आएगा विद द डिफरेंस ऑफ 2। ठीक है, सेम चीज़ को अगर आपको अचीव करना है पूरी लिस्ट में, पूरी लिस्ट में, राइट। सो L1 ऑफ लिखूंगा कॉलन कॉलन 2। मतलब शुरू से आखिरी तक जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ प्रिंट कराना है। तो लिखूंगा L1 ऑफ कॉलन कॉलन 2। ठीक है, जैसे ही लिखूंगा तो देखो 10, 42, 92 और 64 आ गया। मतलब हमने कुछ ऐसा बना लिया। ठीक है, मतलब पहले 10 आया, फिर 10 से आए हम 42 पे, 42 से आए हम 92 पे, फिर 64 पे, और फिर उसके बाद तो कुछ मिला ही नहीं हमको। ठीक है, तो एक का डिफरेंस नहीं करते हुए हमने दो का डिफरेंस कंसिडर कर लिया यहाँ पे। इज इट क्लियर? राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिस्ट, इंडेक्सिंग इन लिस्ट, एंड देन स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट। ठीक है, अब हम वेबसाइट पे आते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट क्या होती हैं और लिस्ट वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस वगैरह आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हो इफ़ यू वांट टू कीप इट इन योर माइंड और कीप इट इन योर नोट्स, राइट। सो सबसे पहली बात है, लिस्ट इज इन पाइथन इज अ सीक्वेंशियल डेटा टाइप विच वी ऑलरेडी डिस्कस। सीक्वेंशियल मतलब कि एवरीथिंग इज अरेंज्ड इन अ वे, स्टार्ट टू एंड हम जाते हैं, इंडेक्स वैल्यूज उसमें होती है। इट इज़ यूज टू स्टोर एन नंबर ऑफ वैल्यूज, दैट ऑल्सो भी अंडरस्टूड कि कोई लिमिट नहीं है, जितनी वैल्यूज आप स्टोर करना चाहते हो उतनी आप कर सकते हो। ईच डेटा आइटम इन इनसाइड लिस्ट हैज़ अ इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, मैंने बताया हर एक एलिमेंट के नीचे इंडेक्स वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस लिस्ट को कंसिडर करोगे, सो ये 0th इंडेक्स पे है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे है, और ये फोर्थ पे है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। लिस्ट वर्क्स इन द सेम वे हाउ एरे वर्कड इन C++ इन जावा। तो जैसे C++ और जावा में एरेज होते थे, वैसे ही पाइथन में लिस्ट होती है। उसी टाइप का डेटा टाइप होता है, बट थोड़ा सा और एडवांस फीचर के साथ आता है। लिस्ट इज डिफाइंड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सो ऑलवेज लिस्ट इज डिफाइंड इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, ये याद रखने वाली चीज़ है। इसमें एक चीज़ हम भूल रहे हैं विच इज नोन एज म्यूटेबिलिटी, वो अपन प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, सो कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट, अ लिस्ट इज अ सीक्वेंशियल डेटा टाइप विच मीन्स ईच डेटा आइटम इनसाइड द लिस्ट हैज अ डिफाइंड पोजीशन और इंडेक्स वैल्यू, विच इज ट्रू। हर चीज़ की एक इंडेक्स वैल्यू होती है, हमने पढ़ लिया है। लिस्ट इज अ ऑर्डर डेटा टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑर्डर डेटा टाइप मतलब अगर मैंने किसी एलिमेंट को फर्स्ट पोजीशन पर डाला है तो वो हमेशा फर्स्ट पे रहेगा। अगर मैंने किसी एलिमेंट को सेकंड पोजीशन पर डाला है तो सेकंड पे रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट बनाई है 10, 30, 40 और 50। अब देखो इस अरेंजमेंट को मैं हिला नहीं पाऊंगा, अरेंजमेंट विल रिमेन सेम। 10 हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, 20 हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगा, until unless I myself change this, right? So this is always there. Now list is a mutable, you can update insert delete item inside a list, है ना। तो ये म्यूटेबिलिटी अपन नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग फंक्शंस ऑफ लिस्ट भी पढ़ेंगे। ईच डेटा आइटम इनसाइड लिस्ट होल्ड्स 2 मेमोरी लोकेशन। ठीक है, विच मेक्स लिस्ट स्लोअर देन टपल एंड अदर डेटा टाइप, राइट। अब देखो ये क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, गूगल पे या यूट्यूब पे भी कम, बहुत कम यूट्यूबर्स होते हैं जो कि ये सारी चीज़ें बताते हैं, राइट। बट लेट मी मेक यू बेटर अगेंस्ट अदर्स, राइट। हर एक एलिमेंट दो वैल्यूज़ पे या दो मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे 10 एक नंबर है,
ठीक है, तो इसको जब आप कंप्यूटर में स्टोर कराओगे तो कोई लोकेशन लगेगी, मेमोरी लगेगी। सो जो कंप्यूटर होता है, जो हमारा पाइथन होता है, हर एक वैल्यू का एक बैकअप भी रखता है। जैसे 10 है तो 10 एक मेमोरी लोकेशन M1 पे भी होगा और एक मेमोरी लोकेशन M2 पे भी होगा। सेम विद 20, तो 20 भी दो जगह होगा। हर चीज़ को हम दो बार स्टोर कराते हैं, राइट। अब दो बार स्टोर कराओगे तो दो बार एक्सेस भी करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ विच थोड़ा सा लिस्ट की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है और लिस्ट मेमोरी ज़्यादा लेता है। मेमोरी मतलब जो सेम वैल्यूज़ अगर हम किसी और डेटा टाइप में स्टोर कराएंगे तो शायद कम मेमोरी लगे, लेकिन लिस्ट में ज़्यादा लगती है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लास्ट इज लिस्ट अलाउ रिपीटेशन, सो आप एक ही वैल्यू को कई बार लिस्ट के अंदर स्टोर करा सकते हो, राइट। सो दिस इज हाउ इट कुड ऑल्सो बी स्टोर्ड, वेर इन यू सी 10 इज स्टोर्ड एट two places, right? This is repetition, so repetition is allowed inside list, right? So this was all about list. In the next class we will understand what are the functions and methods available in list. Thank you.